हेलो फ्रेंड, हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th के मैथ चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं। इसका विविध प्रश्न वाली आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 वीडियो शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में अपनी जगह का नाम और अपना नाम जरूर डालिए। ठीक है, तो इस तरह से मेरे वीडियो लगातार आ रहा है और आते ही रहेगा। तो पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सबसे पहला प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि भाज ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा होगा। तो याद रखिएगा आर का मान जो है या तो 0 से क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से 0 के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, लेकिन बी से हमेशा क्या होता है छोटा होता है, यानी आर आपका क्या है शेषफल है। तो शेषफल जो है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा छोटा होगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में मिल रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन सी में मिल रहा है। उसी प्रकार अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो देख लीजिए अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं मतलब क्या, परिमेय बताना। ठीक है ना, परिमेय। इसमें जो आपका परिमेय संख्या वो आपका डी है। अब ये डी कैसे है इसके बारे में यहाँ आपको साबित कर देते हैं। तो जरा ध्यान जरा दीजिएगा, 3 के 3 आ जाएगा आपको। अब इसको काट दीजिए, 25 किया 75 आ जाएगा 16 या 48 यानी 25 और नीचे आ जाएगा रूट 16 और आ जाएगा 3 के 3 और 25 के बराबर 5 आ जाएगा। इस 16 को 4 आ जाएगा, 5 दिया 15 बटा कितना जाएगा 4 आ गया, यानी 15/4 आ गया। ठीक है ना, जो कि आपको क्या हो गया जाके आपका ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो आपका हल हो गया, यानी आपका डी ऑप्शन आ गया। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न आपको कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अभिन्न दशमलव पर शांत होगा। देखिए कोई भी संख्या शांत तब होगा जब उसका यानी q का जो गुणनखंड है 2n गुणे 5n के रूप में रहेगा तब, यानी या तो 2 रहे या तो खाली 5 रहे q का गुणनखंड, या तो 2 और 5 दोनों रहे। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो आपका डी है जो शांत है। और शांत इसको भी हम साबित करके आपको बता रहे हैं कि शांत कैसे है। तो देख लीजिए 160 का गुणनखंड तोड़ दीजिए। ठीक है, तब तोड़ेंगे 80 आएगा, फिर दूसरे भाग देंगे 40 आएगा, दूसरे भाग देंगे 20 आएगा, दूसरे भाग देंगे 10 आएगा, दूसरे भाग देंगे 5 आएगा। यानी q को जब गुणनखंड तोड़े नीचे वाला का q बोलते हैं, यानी q बराबर आपको था 160 और 160 का जो गुणनखंड आया तो कितना आया 1 2 3 4 5, यानी 5 × 2 ठीक और 1 × 5। और शांत उसी को बोलते हैं, यानी दशमलव पर शांत उसी का होता है जिसका गुणनखंड कुछ है 2n और 2n गुणे 5n के रूप में रहे। ठीक है ना, 2n गुणे 5n के रूप में रहे। जब 2n गुणे 5n के जब रूप में रहता है तब जाके क्या कहलाता है शांत कहलाता है। ठीक है ना, 2n गुणे 5n के रूप में रहेगा तो शांत कहलाएगा। ठीक है, अब जरा देख लीजिए इसका जो गुणनखंड आया सिर्फ क्या आया 2 और 5 दोनों। ठीक है ना, यानी दोनों आया 2 और 5 दोनों, इसलिए क्या हो गया शांत हो गया। क्या हो गया शांत हो गया। क्यों, क्योंकि अभी आपको बता रहे हैं जिसका गुणनखंड यानी जिसका q का गुणनखंड 2 और 5 रहे शांत रहेगा, खाली 2 रहेगा शांत रहेगा, खाली 5 रहेगा वो भी शांत रहेगा, इसलिए इसमें 2 और 5 दोनों है शांत नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या है 2 और 3 के अतिरिक्त कोई ऐसा अभाज्य संख्या रखना वहां पे। ठीक है ना, जहां k के मान जब रखे जाए तो आपका क्या हो अभाज्य ही प्राप्त होते हैं। यहाँ रख लीजिए 6 के प्लस 5, 6 के प्लस 5। अब देखिए आपको बता दें अगर k के स्थान पर 1 2 3 4 कोई भी संख्या रख दीजिए। ठीक है, वो क्या होगा आपका या 0 से स्टार्ट कर दीजिए 0 0। ठीक है ना, 0 1 2 3। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपको आ जाएगा कितना 5 आएगा। यहाँ पे अगर 1 रखिएगा तो आ जाएगा 6 6 5 कितना आएगा 11 आएगा। 2 रखिएगा 12 5 17 आएगा। 3 रखिएगा तो कितना आ जाएगा जाकर के 6 दिया 18 5 कितना आएगा 23 आएगा। ठीक है ना, 4 रखिएगा तो 6 24 5 29 आएगा। यानी आप k के स्थान पे कोई भी संख्या अगर आप रख देते हैं तो इसका जो है अंक जो आएगा यानी संख्या आएगा वो कौन आएगा अभाज्य संख्या। क्या आएगा अभाज्य संख्या ही आएगा। तो चलिए उसके स्थान पर आपको रखना 6 के प्लस 5। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न 5 का रहा यदि भी p बटा q में है जहाँ q बराबर 2n यानी 2 के पावर 7 और 5 के पावर 5 के रूप में का हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार होगा। याद रखिएगा अभी बता रहे हैं आपको
जिसका गुणनखंड यानी q का गुणनखंड 2 और 5 रहे, यानी चाहे तो खाली 2 रहे या तो खाली 5 या ये दोनों रहे, तो हमेशा क्या होगा, शांत ही होगा। इसलिए इसका दशमलव प्रशांत क्या आएगा, दशमलव प्रशांत शांत होगा, दशमलव प्रशांत शांत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है यदि d p/q में q 6n गुणे 5n के रूप का है, ठीक है ना, का और p 3n के रूप का हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार होगा। याद रखिए, अभी बता रहे हैं p आपका ऊपर रहता है, q कहाँ रहता है, नीचे। ठीक है, अब देख लीजिए p के स्थान पर आपको रख देना 3n, ठीक है, 3n, और q के स्थान पर रख देना क्या, 6n, और गुणे कितना रख देना, 5m, 5m। ठीक है, अब जरा ध्यान रखिए, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 3n के 3n इसको गुणनखंड रूप में लिख दो, 2n गुणे 3n गुणे 5m, इससे ही खत्म हो जाएगा। आपको आ जाएगा कितना, क्वेश्चन तो ब्रेक आया, नीचे आ गया 2n गुणे 5m, यानी 2n गुणे 5m के रूप में रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, शांत रहेगा। क्या रहेगा, शांत रहेगा। इसलिए ये भी आपका क्या निकला, शांत हो गया। ठीक है ना, क्या आया, शांत आया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 जो है वो कैसा संख्या है, परमेय संख्या है या परमेय संख्या, ठीक है ना। तो देख लीजिए, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि 20 कैसा संख्या है। तो चलिए देखिए, 20 का गुणनफल पहले तोड़ के पता कीजिए, कितना आएगा, 10, 2 से भाग देंगे 5, फिर 5 लगेगा कितना, तो देखिए रूट में डालिए, आवाज गुणनफल विधि द्वारा इसको वर्गमूल निकाला जा रहा है, ठीक है ना। रूट में चल जाएगा, स्क्वायर 2 है, 5 1 है, अब जिसका जोड़ा रहता है वो बाहर आ जाएगा एगो, और जिसका जोड़ा ना मिलेगा कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा, यानी 5 के 5, यानी 2 रूट कितना आया, 2 रूट 5, 2 रूट 5, जो कि आपका क्या था, अपरिमेय। क्या हो गया, ये अपरिमेय, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अपरिमेय। ठीक है, अब देखिए पाई क्या है, तो याद रखिएगा पाई क्या होता है, तो पाई हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या डाला जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय डलाएगा, क्या डलाएगा, अपरिमेय। ठीक है ना, अगर पाई के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको हो गया अपरिमेय। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न 8 प्रश्न कह रहा है कि संख्या 2.012012, ठीक है ना, मतलब बार बार संख्या को रिपीट कर रहा है। तो कह रहा है किस प्रकार का संख्या, तो याद रखिए आपको जो संख्या रिपीट हो रहा है, 0 इस तरह की संख्या बार बार रिपीट होते जा रहा है ना। तो ये जो आपका संख्या आसान आवृत्ति है, आसान आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक है ना। लेकिन अशांत आवर्ती ही रहे या तो शांत आवर्ती रहे, ठीक है, वो आपका परिमेय संख्या ही कहलाता है। इसलिए इसको क्या लिखिए, परिमेय। क्या लिखेगा, परिमेय। ठीक है, परिमेय। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी एवं 130 बादाम बर्फी है, ठीक है। वह मिठाइयों का ढेर एक ट्रे में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या हो एवं ट्रे में न्यूनतम जगह ले, ठीक है। जैसे देख लीजिए, मान लिया जाए ये ट्रे है, ठीक है, इस ट्रे में क्या करना चाह रहा है, मिठाई सजाना चाह रहा है, ठीक है ना, या रखना है, ठीक है। अब ऐसा मिठाई इसमें सजा कर रखना है कि कम जगह मिले और ज्यादा मिठाई है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सकती है, यानी एक ढेर में कितना मिठाई होगा, इसी को निकालना है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको आपको एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ मतलब मसा, यानी 420 और 130 भाग गुणनखंड विधि द्वारा, किसी विधि भाग विधि द्वारा किसी भी तरह से आप मसा निकाल दीजिए, ठीक है। जो मसा निकाल के आएगा उसको बस यही लिख देना है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई की संख्या बराबर करके लिख देना, जैसे आप करके दिखा देते हैं, ठीक है। 420 को गुणनखंड तोड़ रहे हैं, आएगा 210, फिर भाग देंगे 105, फिर भाग देंगे 3 से 35 या 75 से, और फिर आपको भाग देंगे 5 से, ठीक है, आ जाएगा 7, यानी इसका गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। उसी प्रकार तोड़ देते हैं 130 के, ठीक है, इसका गुणनखंड तोड़ते आ जाएगा 65, 5 से लगेगा 13, और 13 से भी दे दीजिए या ना भी दे सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाग दीजिए तो भी 13 आएगा, यानी कहने का मतलब कि तब तक भाग दीजिए जब तक एक ना आए, ठीक है, सब अच्छा यही रहेगा, ठीक है। तो इसको भाग दे करके एक एक कर दिए दोनों को, ठीक है।
अब देख लीजिए इसका भी गुणनफल आया 2 आया और आपका कितना आया 5 आया, जिसको सामने जो आया उसी के सामने लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मिला दीजिए, इसको से इसको मिला दो, इसको से इसको मिला दो, जो दोनों में मिलेगा वही मासा होता है। यानी मासा बराबर आपका कितना आ गया, अगर मासा देखा जाए तो मासा बराबर 2 गुने 5 गुने कितना कर सकते हैं 10। आप इसको ऐसे ना लिख कर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक ढेर में मिठाई की संख्या बराबर, मिठाई की संख्या बराबर कितना जाएगा 10, मिठाई की संख्या बराबर कितना जाएगा, जाकर के 10 आ जाएगा। ठीक है ना, 10 आएगा। ठीक, अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न कह रहा, एक सेना के सेवा दल जिसमें 616 सदस्य, ठीक है, को एक प्रदर्शन में 32 सदस्यों के सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सके। ठीक है ना, जिसमें वो क्या कर सके, मार्च कर सके। इसको भी कुछ नहीं करना, इसको भी मासा ही निकाल देना, यानी एचसीएफ निकालना है। तो चलिए एक एक करके निकाल देते हैं। 616 616 और आपका क्या है 32। ठीक है, तो 616 का गुणनफल तोड़ रहे हैं, भागा दे दीजिए, कितना आएगा 616 को अगर भागा दे देंगे तो आ जाएगा 308। फिर इसमें भागा दे दीजिए दूसरे 15 दूनी 30 4 दूनी, फिर भागा दीजिए आ जाएगा 7 दूनी 14 7 दूनी 14, दूसरे भागा दीजिए 3 दूनी 6 और आपका जाएगा दूसरे नहीं लगेगा, सीधे रहेगा आपका कितना से 7 से लगेगा, और फिर आप 11 से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसका गुणनफल आ गया 2 गुने 2 गुने 7 गुने 11। ठीक है ना, फिर 32 से भी कर देते हैं, गुणनफल तोड़ देते हैं। 16 8 आ जाएगा, 4 होगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 4 7 8 19 16 32, यानी क्या आ रहा है 1 2 3 4 और 5 वाला सामने सामने करके लिख दीजिए, इससे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। ठीक है, यानी 3 गो 2 मिल रहा है। ठीक है ना, 3 गो 2 मिल रहा है, यानी आप इसको मासा बराबर करके लिखिए 2 गुने 2 गुने 2 2 गुना 4 4 गुनी 8। ठीक है ना, 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ना लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, ठीक है ना, स्तंभों, ठीक है ना, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, संख्या बराबर कितना जाएगा 8। ठीक है, 8 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न 11 देखिए। प्रश्न 11 कह रहा है कि एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, ठीक है, सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाना है, इसके लिए ये मैदान है। ठीक है ना, इसको घूरने में सोनिया को, मान लिया यहाँ से सोनिया घूरना शुरू कर रही है, तो सोनिया को घूरने में 18 मिनट समय लगता है, यानी 18 मिनट में ये चक्कर लगाती है। वहीं देखा जाए रवि को, तो रवि कितना मिनट में चक्कर लगा देता है 12 मिनट में। ठीक है, अब कहना है क्या मानते हुए दोनों एक ही बिंदु से चक्कर लगाना प्रणाम करते हैं, यानी दोनों है तो यही बिंदु से चक्कर लगाना क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने चक्कर के बाद, ठीक है ना, यानी कह रहा है क्या पता लगाइए कि दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट के बाद, ठीक है ना, यानी कितने मिनट के बाद एक ही बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 18 मिनट में एक चक्कर, ये 12 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं। ठीक है, 12 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, अब देख लीजिए, तो क्या करना है यहाँ पे, इसको निकाल देना है एलसीएम। ठीक है ना, एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक, यानी कितने चक्कर के बाद मिलेंगे, कितने मिनट के बाद मिलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, निकल जाएगा। जब एलसीएम निकालिएगा तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको हम बता देते हैं कि 36 मिनट बाद, ठीक है ना, ये 36 मिनट बाद आपको एक ही बिंदु पर दोनों नजर आएंगे, 36 मिनट बाद। लेकिन इसको आप एलसीएम निकाल के देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए 18 और किसका 12 का एलसीएम निकाल देते हैं, भाग दीजिए, द्वारा निकाल दीजिए एलसीएम, भागा दीजिए, कितना आएगा 9 6, फिर 3 से भाग लग जाएगा 3 2। ठीक है ना, एलसीएम अगर निकाल देते हैं तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दिया, 3 दूनी 6 और 6 दिया 18 18 दूनी 36 मिनट। ठीक है ना, यानी 36 मिनट बाद दोनों क्या होंगे, प्रारंभिक बिंदु पर मिले, यानी जहां से दौड़ना या चलना स्टार्ट किए थे। ठीक है ना,
वहां पर 36 मिनट बाद दोनों फिर मिल जाए। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो पात्र में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से क्या कर सके, माप सके। इसको भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको भी आप मसा निकाल दीजिए। ठीक है, मसा निकालिए, भाग विधि द्वारा निकालिए या भाग गुदरम विधि द्वारा निकालिए। तो चलिए हम भाग विधि द्वारा निकाल के दिखा देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि 504 से भागा दीजिए 735 में, एक बार लग जाएगा 504, एक आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा जी। उसके बाद आप देखिए 504 में भागा दीजिए, फिर तो आ जाएगा 462, 2 आएगा, 4 आएगा, अब आ जाएगा आपको 42, भागा दीजिए कितना से, 42 से भागा दे दीजिए 231, ये कितना आ जाएगा करके 40 पचे 200, 42 40 पचे 200, 5 10, 210, 210 शायद आएगा, ये आपका आ जाएगा 21, 21 से भागा दे दीजिए कितना में, 42 में कह तो नहीं 42। ठीक है, कट गया, यानी कितना आया। तो आपका जो है पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके, यानी कह रहा है कि दोनों को माप सके, तो कितना होना चाहिए उसकी धारिता, कितना 21 लीटर, कितना होना चाहिए 21 लीटर, 21 लीटर। ठीक है ना, यानी लिख सकते हैं पात्र की धारिता बराबर, पात्र की धारिता बराबर 21 लीटर। ठीक है, आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, ये पार्ट आपका 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।